इस खबर को लेकर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा की तैयारी तो कमर कस के की है। 2022 के लिए गांधीनगर में घोषणा पत्र भी जारी किया और पार्टी ने 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का भी वादा बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया है। श्रमिक क्रेडिट कार्ड लाएंगे, 2 लाख तक का लोन देंगे। जेपी नड्डा की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया और सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। ये बड़ी बात है। संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, आगे भी चलेंगे, हम नियमों का पालन करना जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात गुजरात में कही है। इसके अलावा किसानों पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं युवाओं को खास तौर पर इस संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया गया है। बीजेपी संकल्प पत्र के साथ कह रही है 5 साल में 1 लाख रोजगार हम देंगे। और तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब संकल्प पत्र जारी किया गया था। जेपी नड्डा ने खुद संकल्प पत्र बीजेपी में जारी किया है और बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए हैं उनके आधार पर न सिर्फ जीत का दावा कर रही है बीजेपी, बल्कि ये कह रही है कि हमने काम करके दिखाया है और उसी काम के आधार पर गुजरात के लोग हमें चुने। सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ का ऐलान भी जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र में किया। ये जो संकल्प पत्र हमारा है, ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर किया। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। लेकिन मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके साथ। ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लास 26 नवंबर है जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। और इसी खबर को लेकर जतिन रावल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इंतजार हो रहा था, बीजेपी संकल्प पत्र लाएगी, कौन से बड़े वादे करेगी और जिस तरह का अनुमान था भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है जेपी नड्डा ने। इसके अलावा महिला, युवा, इन सभी को ध्यान में रखा गया। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से जो बातें चल रही थी कि महिलाओं को, खास करके महिलाओं पे फोकस किया जाएगा, युवाओं पे फोकस किया जाए था, तो उसी चीज को जो है ये जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसके अंदर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के जो जिसके अंदर 5 लाख तक की जो अभी तक जो धनराशि की जो सहायता मिल रही थी उसको
बढ़ाकर 10 लाख तक की जो सहायता करने के प्रति परिवार जो सहायता करने के लिए जो है इसमें घोषणा जो है जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 3 सिविल मेडिसिटी, 2 एम्स स्तरीय संस्थापन स्थापित करने और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है महाराजा श्री भगवत सिंह जी स्वास्थ्य कोष जो बनाने का जो है निर्णय किया गया है। साथ ही साथ जो महिलाएं जो छात्राएं हैं, छात्राओं को अगर बात करें तो केजी से लेके पीजी तक फ्री में पढ़ाने के लिए जो है इस संकल्प पत्र में जो है बात कही गई है। साथ ही साथ जो छात्राओं को जो पढ़ने के लिए साइकिल भी दी जाएगी और साथ ही साथ अगर वो आगे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के अगर कहीं और भी उनको जाता है तो मेरिट के हिसाब से उनको स्कूटी भी जो है प्रदान की जाएगी। ऐसी अलग अलग, यानी कि अगर बात करें तो सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी उम्र के लोगों के लिए ये जो संकल्प पत्र के अंदर जो है जो सुविधाएं देने का जो है संकल्प जो पत्र जो है जारी किया गया है। खास करके आदिवासियों के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी जो है 1 लाख करोड़ का जो है वन बंधु सहाय योजना जो है जारी करने की बात कही है। जैसे पहले भी कहा था कि ट्राइबल एरिया को भी इसमें जो है कवर किया जाएगा। वही जो है सारी बातें जो है संकल्प पत्र में जो है वो देखने को मिली है। जी ठीक है, जिगर देवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगर, चूंकि बीजेपी का संकल्प पत्र तो अब सामने आ चुका है, लेकिन सवाल यही कि बीजेपी आज जो वादे कर रही है, गुजरात के लोगों में किस तरह की चर्चा है इन वादों को लेकर? क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चर्चा है, या फिर क्या बीजेपी के इन वादों पर रिलाई कर रही है गुजरात की जनता? क्या माहौल है? देखिए रक्षा जी, सबसे पहले तो मैनिफेस्टो की जब बात आई थी तो लोगों का जो चर्चा शुरू, उसके पहले बीजेपी ने यह भी क्लियर किया था कि 70% चीजें उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दी है। बहुत सारी चीजों का उल्लेख था। इस बार के मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक कोई चीज का अगर मैं मानता हूं तो हम सब समझते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों सुविधाएं बहुत जरूरी है, जो कि बहुत महंगी है। प्रधानमंत्री की जो आरोग्य सेवा को लेकर जो मां कार्ड अमृतम योजना की जो शुरुआत की थी, 5 लाख तक बीमा पॉलिसी डिक्लेयर की थी, उसको लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स पूरे अहमदाबाद, सूरत और सारे सिटी में देखने को मिला। यहाँ पे इस बार वो राशि बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख की कर देने की बात की। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो कह सकते हैं कि इसको लेकर एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। बहुत सारी चीजों अलग अलग पे मोटिवेशन की बात की है, खासतौर पे स्पोर्ट्स पे फोकस किया है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन भी शुरू करने की यहाँ पे बात की है। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं 2-3 महीने पहले जो सारे मेडल, कई सारे दिल्ली में भी बहुत लोग आए थे, बहुत सारे जो वर्ल्ड लेवल के जो स्पोर्ट्स कार्यक्रम हुए थे, उनमें से कई गुजरातियों ने उसमें अपनी बुनियाद को कई अलग तौर पर रजू किया था। तो हर एक चीज पे, एजुकेशन से लेके, महंगाई से लेके, रोजगार से लेके, जब लोगों से पूछने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना था कि कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो जो तैयार करती है उस हिसाब से इतनी एक्यूरेसी से काम नहीं होता है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, वो कोशिश करती है, एफर्ट्स करती है, वो लोगों का मानना अपने वादे लोगों के सामने रख चुकी है। लोगों में रिएक्शन क्या है, इस पर भी नजर आप रखिएगा। साथ ही साथ वोटिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, इलेक्शन के दिन किस तरह की उम्मीदें अब लोगों में देखने को मिल रही है, इन सभी पर आगे भी हम बात करेंगे।